आज हम ब्रह्म मुहूर्त पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इतनी गहराई से इसे समझने का प्रयास करेंगे जितनी गहराई से शायद आपने आज तक ब्रह्म मुहूर्त को नहीं समझा होगा। इस वीडियो में आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, आपकी हर जिज्ञासा शांत होगी, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिएगा। जो ज्ञान आज आपको यहां से प्राप्त होने वाला है, यदि उसे केवल सुनने के बजाय अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। हमारे ऋषि मुनियों, संतों और महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को अपने अपने शब्दों में बताया है, क्योंकि वास्तव में यह समय साधारण नहीं बल्कि अत्यंत दिव्य और चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का वह विशेष समय होता है जब पूरा वातावरण शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरपूर होता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी संस्कृति में रात्रि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला काल होता है रुद्र काल, जो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक माना जाता है। इस समय व्यक्ति को आलस्य और अधिक निद्रा से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय चेतना को स्थिर करने का समय माना गया है। दूसरा काल होता है राक्षस काल, जो रात 9 बजे से 12 बजे तक रहता है। कहा जाता है कि इस समय अनावश्यक जागरण मन में नकारात्मकता, भ्रम और विकार पैदा करता है। यदि व्यक्ति इस समय तक जागता रहता है, मोबाइल या व्यर्थ के विचारों में उलझा रहता है, तो सोने से पहले उसका मन उन्हीं नकारात्मक विचारों से भर जाता है। फिर वही विचार उसकी नींद को प्रभावित करते हैं, सपनों को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे अगले दिन की ऊर्जा को भी कमजोर कर देते हैं। इसी क्रम में जीवन तनाव और अव्यवस्था की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति समय पर सो जाता है तो रात 12 बजे से लगभग 3 बजे तक गंधर्व काल प्रारंभ होता है। यह समय गहरी और शांत नींद का समय माना गया है। इस समय व्यक्ति की चेतना बाहरी संसार से हटकर भीतर की शांति में प्रवेश करती है। शरीर स्वयं को ठीक करता है, मस्तिष्क नई ऊर्जा ग्रहण करता है और अगली सुबह के लिए व्यक्ति का अंतर्मन तैयार होने लगता है। इसके बाद प्रारंभ होता है मनोहर काल, जो प्रातः 3 बजे से सूर्योदय तक रहता है। यही वह समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, वातावरण में शांति होती है, विचारों का शोर कम होता है और प्रकृति मानो स्वयं ध्यान की अवस्था में होती है। जब कोई साधक इस समय जागकर ध्यान, जप, योग या प्राणायाम करता है तो वह केवल शरीर को नहीं बल्कि अपने भीतर की चेतना को भी जागृत करता है। यही कारण है कि हमारे महापुरुष ब्रह्म मुहूर्त को आत्मिक उन्नति का द्वार मानते थे। सबसे पहला लाभ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से प्राप्त होता है वह है वास्तविक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ केवल यह नहीं कि शरीर मोटा तगड़ा हो या बीमारी ना हो, बल्कि सच्चा स्वास्थ्य वह है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित हो। यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन नकारात्मकता से भरा है तो जीवन सुखी नहीं हो सकता। यदि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन सामाजिक व्यवहार खराब है तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। और यदि आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं तो अंधविश्वास और भ्रम जीवन को घेर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इन चारों स्तरों पर व्यक्ति को मजबूत बनाता है। जब सुबह का वातावरण शांत होता है और व्यक्ति प्राणायाम करता है तब शुद्ध प्राण ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश करती है। वह ऊर्जा शरीर में नई चेतना भर देती है। जब व्यक्ति योग करता है
तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, आलस्य कम होता है और शरीर हल्का महसूस होने लगता है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है, क्योंकि उस समय वातावरण में विचारों का शोर बहुत कम होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे सुबह के समय इंटरनेट की स्पीड बेहतर मिलती है, क्योंकि उस समय नेटवर्क पर भीड़ कम होती है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि उस समय मानसिक प्रदूषण कम होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से जुड़ने लगता है। भीतर एक ऐसी शांति और ऊर्जा का अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप